सच्ची घटना। रात में अकेले मत देखना। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें वर्णित कुछ घटनाएं इतनी डरावनी है कि कमजोर दिल वाले लोग इसे रात में अकेले ना देखें। साल 2016 की बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे के पास एक गांव बरहुआ। दिन में बिल्कुल आम सा दिखने वाला गांव, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा तक बदल जाती थी। गांव के लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद यहाँ ज्यादा देर मत रुको, लेकिन शहर से आए अमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका ट्रांसफर पास के कस्बे में हुआ था और रहने के लिए उसे गांव के बाहर बना एक पुराना मकान सस्ते में मिल गया। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। अमित हंस पड़ा। उसे लगा ये सब गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात करीब 12:47 बजे अमित अचानक नींद में जाग गया। क्योंकि किसी ने उसके दरवाजे पे धीरे से खटखटाया था। ठक ठक ठक। अमित उठा, घड़ी देखी। इतनी रात कौन हो सकता है? उसने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। जब उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। तीसरी रात अमित ने तय किया सीसीटीवी कैमरा लगाएगा। रात 11:13 बजे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, मोटेशन डिटेक्टेड। अमित ने लाइव फुटेज खोली। स्क्रीन पे जो देखा उसका खून जम गया। एक औरत सफेद साड़ी में, पीठ कैमरे की तरफ, बाल जमीन तक लटकते हुए, वो बिल्कुल बिना हिले खड़ी थी। अमित ने जूम किया। अचानक वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काली गहराई। उसी पल कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह अमित सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिहर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने सब सुनने के बाद कहा, तू उसी घर में रह रहा है ना जहां 8 साल पहले एक औरत को जला दिया गया था? अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने बताया, उस औरत का नाम सीमा था। उसका पति उसे रोज मारता था। एक रात गाँव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त सीमा सिर्फ एक बात चिल्ला रही थी, जो मुझे देखेगा मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। अमित ने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रात को बारिश होने लगी। बिजली चली गई। 12 बजे फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही थी। अमित कांपते हुए पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिख रहा था। जली हुई खाल, खून से भरी आंखें और टूटी हुई आवाज, तू मुझे देख चुका है? अमित चीखा। सुबह गांव वालों ने उसे पाया बेहोश और उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। आज भी वो मकान बंद पड़ा है। रात में अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो सीसीटीवी जैसी लाल रोशनी दिखती है और कभी कभी दरवाजे पे आवाज आती है, ठक ठक ठक। अमित को उस रात के बाद 3 दिन तक होश नहीं आया। जब होश आया तो वो कस्बे के सरकारी अस्पताल में था। डॉक्टर हैरान थे। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन दिमाग पर गहरा सदमा। और सबसे डरावनी बात, अमित बार बार एक ही बात बुदबुदा रहा था, मैंने उसे देख लिया है, अब वो सबको दिखेगी। जो बात अमित ने मरने से पहले बताई। 4 दिन बाद अमित की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने पुलिस को एक बयान दिया, जो आज भी फाइलों में सील बंद है। उसने कहा वो औरत सीमा नहीं थी। सीमा को तो मारा गया था, लेकिन जो घर में है वो उन सब की आत्माओं से बनी जिन्होंने उस औरत को जलाया था। अमित के मुताबिक जब सीमा को जलाया गया तो उस रात 13 लोग मौजूद थे और मरते वक्त सीमा ने बदला नहीं मांगा था। उसने सिर्फ कहा था, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। अमित की मौत के बाद 3 महीने में 7 लोगों की रहस्यमयी मौत। सभी वही लोग जो उस रात सीमा को जलाने के वक्त मौजूद थे। सबकी मौत एक जैसी, नींद में, चेहरे पे डर, आंखें खुली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी, मौत का कारण अत्यधिक भय, घर को गिराया गया, लेकिन सरकार ने उस घर को तुड़वा दिया। आज वहाँ सिर्फ खाली जमीन है, लेकिन रात 12 से 1 बजे के बीच वहाँ से गुजरने वालों के फोन की बैटरी अपने आप खत्म हो जाती है। कैमरे काम नहीं करते। अगर कोई रुक जाए तो किसी के कान में एक जली हुई आवाज फुसफुसाती है, देख लिया ना अब तू भी। सबसे डरावनी आखिरी सच्चाई, 2022 में एक यूट्यूबर ने वहाँ रात में वीडियो बनाया। वीडियो अपलोड हुआ, लेकिन वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में कैमरे में पीछे सफेद साड़ी की परछाई खड़ी थी। उस यूट्यूबर ने अगली सुबह आत्महत्या कर ली। उसके फोन की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन था, कुछ सच देखे नहीं जाते, क्योंकि जो देख ले वो कभी अकेला नहीं रहता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप इसे रात में अकेले देख रहे हैं तो मुमकिन है उसने आपको भी देख लिया हो।